So welcome back to again Palkis Academy Foundation for a Better Future. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को फिनिश किया था. नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज 1.4 जो कि डिपेंड है पैरामेट्रिक फंक्शन पे. नाउ व्हाट इज मेंट बाय पैरामेट्रिक फंक्शन? पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब ऐसे दो फंक्शन जो किसी थर्ड वेरिएबल पे या तो थर्ड पार्टी पे डिपेंड होगा. थर्ड पार्टी पे डिपेंड होगा दैट मींस देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये जो थ्योरम है तुम्हारा वो एक एक्सरसाइज 1.4 से पहले एक थ्योरम है जो कि इंपॉर्टेंट है. क्या थ्योरम है? अगर x की वैल्यू f ऑफ t है, f ऑफ t मतलब x मेरा डिपेंड किसके ऊपर है? t के ऊपर डिपेंड है. y है g ऑफ t मतलब किसके ऊपर डिपेंड है? t के ऊपर डिपेंड है. मतलब x और y दोनों भी इस t नाम के वेरिएबल पे डिपेंड है. जब इस t नाम के वेरिएबल पे डिपेंड है दैट मींस क्या हो गया? ये थर्ड पार्टी हो गया. थर्ड पार्टी हो गया, थर्ड वेरिएबल हो गया. तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे. क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू t. इससे पहले हम लोग क्या लिखते थे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते थे. बट अभी किससे करेंगे? t से करेंगे. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dx अपॉन dt. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dy बाय dt. बट हमको वो लोग क्वेश्चन में क्या देते हैं? फाइंड dy बाय dx. क्या बोलते हैं? फाइंड dy बाय dx. तो dy बाय dx कैसे मिलेगा मुझे? dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt. dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt. तो हमें आज के सेशन में क्या करना है? हमें x और y दिया रहेगा विद डिपेंड्स ऑन एनी वेरिएबल. t होगा, m होगा, u होगा. उसको डिफरेंशिएट करना है उस वेरिएबल के हिसाब से एंड देन dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt करने के बाद हमें मिलेगा dy बाय dx. तो इसी से हम लोग अपना पहला एक्सरसाइज 1.4 का पहला प्रॉब्लम शुरू करते हैं. दैट इज फाइंड dy बाय dx. देखो क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड dy बाय dx इफ x की वैल्यू है at का स्क्वायर और y है 2at. ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम शुरू करते हैं अपन. x इज इक्वल टू at का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at. अब से देखो x की वैल्यू क्या है? at का स्क्वायर. मैं क्या करने वाला? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t क्या मतलब? मेरा डेरिवेटिव क्या बनेगा यहाँ पे? dx अपॉन dt. क्या बनेगा? dx अपॉन dt. a क्या है? कांस्टेंट है. a तो साइड में रहेगा. मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना है? d बाय dt ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं. तो जैसे x का निकलेगा वैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता था? 2x. तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या जाएगा? 2t. तो मुझे इसका आंसर मिल रहा है 2at. दैट इज dx अपॉन dt. ठीक है, यहां पे जाते हैं. y की वैल्यू क्या है मेरी? 2at. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. बार बार लिखने के अलावा अगर आप लोग एक ही बार लिखते हो यहाँ पे तो भी चलेगा. तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाय dt इक्वल टू 2a कांस्टेंट साइड में डेरिवेटिव ऑफ t. तो क्या आएगा? 2a 1 dy बाय dt. तो dy बाय dt की वैल्यू आ जाएगी मेरी दैट इज 2a. ठीक है, बट हमारा आंसर आया क्या? नहीं, अभी तक आंसर नहीं आया. आंसर लाने के लिए क्या करना है मुझे फाइंड करना है dy बाय dx. इसका फॉर्मूला क्या है? dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt. कहां से आया? बाय थ्योरम से आया. और थ्योरम से आने के बाद dy बाय dt की वैल्यू क्या आ रही है? दिस इज 2 है. देखो यहाँ पे 2 है. अपॉन में dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ रही है? 280. तो ये 280. अब लकीली 2a गेट कैंसिल. मुझे मिल गया 1 बाय t. तो ये है मेरा dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय t. तो मेरा डेरिवेटिव आ रहा है 1 बाय t. ठीक है, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. दैट इज x इक्वल टू a cot थीटा एंड y इक्वल टू b cosec थीटा. अब मुझे बताओ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन सा है या थर्ड वेरिएबल कौन सा है? सी a और b इज कांस्टेंट. a और b कांस्टेंट. अगर वो कांस्टेंट नहीं होते तो वो सेम हर जगह पे दोनों जगह पे दिखते. तो दोनों जगह पे नहीं दिख रहे दैट मींस वो क्या है? कांस्टेंट. दोनों जगह पे एक वेरिएबल दिख रहा है. कौन सा वेरिएबल है? दैट इज थीटा और थीटा. दैट मींस हम बोल सकते हैं कि मेरा x और मेरा y दोनों भी थीटा पे डिपेंड है. तो अभी मेरा थर्ड पार्टी या थर्ड वेरिएबल कौन सा है? थीटा है. तो मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा? थीटा करूंगा. तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो dx अपॉन d थीटा. a तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव निकलेगा मेरा cot थीटा का. यहाँ पे कैसे करोगे आप? dy बाय dt. b साइड में डेरिवेटिव ऑफ
कोसेक थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा। नाउ एक तो ये रहा अपना डेरिवेटिव कॉट थीटा, कॉट थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। सी फॉर्मूले है, बेसिक फॉर्मूले, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 लेक्चर में ही मैंने बता दिया था उस फॉर्मूले को, अब अच्छे से कर लेना उस फॉर्मूले को ना। मुझे क्या चाहिए, dy by dx, राइट ना। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड dy by dx। क्वेश्चन पे ध्यान रखना, फाइंड dy by dx है, तो dy by dx क्या मिलेगा, dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। dy by d थीटा की वैल्यू क्या है, b इनटू माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा अपॉन, इसकी वैल्यू क्या आई है, dx अपॉन d थीटा की a इनटू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सो नाउ माइनस माइनस गेट कैंसिल, कोसेक गया, एक कोसेक गया, तो मेरे पास क्या बचा, b बाय a, ऊपर है कॉट थीटा, नीचे है कोसेक थीटा। ठीक है, अगर इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, b बाय a, कॉट थीटा को लिख सकता हूं मैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। साइन साइन गेट कैंसिल, फाइनल आंसर इज b बाय a cos थीटा। ये है हमारा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, y इज इक्वल टू log ऑफ इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। नाउ हमको पता है मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में a इज कांस्टेंट ही रहा है, तो यहाँ पे भी अगर अपन ने कांस्टेंट को कंसीडर किया तो हमारा जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड है, तो मेरे ख्याल से मेरा फंक्शन m पे डिपेंड है, और m क्या हो गया, अपना थर्ड पार्टी हो गया, तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m, dx अपॉन dm इक्वल टू, अब ये रूट में देखो, रूट में फंक्शन है, रूट में फंक्शन रहता है तो क्या करते हैं अपन, याद करो वो फॉर्मूले, रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स, राइट, राइट, जिन्होंने भी बोला होगा राइट है, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, राइट। यहां पे भी वही होने वाला है, तो dy by dm क्या आएगा, log f of x का डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन है वो नीचे 1 upon f of x into f dash x, derivative of a square plus m square। So मेरे पास यहाँ पे आया 1 upon, सॉरी यहाँ पे आना सीधा 2, 1 upon 2 root f of x, 1 upon 2 a square plus m square। सी इसका डेरिवेटिव a square मतलब a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, m square का डेरिवेटिव क्या आएगा 2m, यहाँ पे क्या आ जाएगा dy by dm इक्वल टू 1 upon a square plus m square इनटू इसका भी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये है मेरा dx अपॉन dy। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, dy by dx which is dy by dm अपॉन dx अपॉन dm। dy by dm की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, वो आ रही है अपनी 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m का होल, सॉरी m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, डिवाइड में क्या है अपना 2m अपॉन 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन 2, सॉरी दिस विल बी 1 से मल्टीप्लाई होगा 2m, तो यहाँ पे आना चाहिए अपना 2 रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन, तो 2m गेट कैंसिल, ये कुछ इस तरह से होगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये डिवाइड वाला पार्ट है 1 अपॉन में, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये होगा 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन 1, तो ये होगा मेरा, देखिए 2 रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब हम सबको पता है क्या,
x इज इक्वल टू रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स और ये रूट एक्स का स्क्वायर देने तो हमको x मिलेगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर x मिलेगा। तो अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा तो भी मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्या है, नथिंग बट रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या हो गया, ये और एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मिला 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये है मेरा फाइनल डेरिवेटिव। आप अगर आपको नहीं करना इतना तो भी चलेगा, आप इतना भी रखोगे तो भी आपका आंसर राइट है। डन। Now question number 5, x is equal to a in bracket 1 minus cos theta, y equal to b in bracket theta minus sin theta। अब हम लोग इतना प्रॉब्लम कर चुके तो हमें पता चल गया कि थर्ड पार्टी कौन है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी कौन है, यस थर्ड पार्टी क्या है, यहाँ पे थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन d थीटा। इसका डेरिवेटिव निकालना है हमको, a इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव मुझे निकालना पड़ेगा 1 माइनस कॉस थीटा का, और यहाँ पे dy बाय डी थीटा क्या आएगा, b साइड में डेरिवेटिव ऑफ थीटा माइनस sin थीटा। चलो निकालते डेरिवेटिव, ये आएगा a, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, कॉस थीटा का होता है माइनस sin थीटा, यहाँ पे आएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू b, थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 वैसे थीटा का डेरिवेटिव 1, sin थीटा का आ जाता है cos थीटा। ये अपना dx अपॉन d थीटा हो गया ना, सिंपलीफाई कर देते, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा अपना dy बाय डी थीटा इक्वल टू b 1 माइनस cos थीटा। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx क्या होता है, वो dx अपॉन d थीटा, सॉरी dy अपॉन d थीटा dx अपॉन d थीटा। नाउ dy बाय d थीटा की वैल्यू क्या है, b 1 माइनस cos थीटा अपॉन, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, a sin थीटा। ठीक है, आप इतना भी रख सकते हो। आपको फर्दर सॉल्व करना है तो फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। जो फॉर्मूले में स्ट्रांग है वो कर सकता है, जो फॉर्मूले में स्ट्रांग है वो नहीं कर सकता। फॉर्मूला स्ट्रांग हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला, और यहाँ पे आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। एक एक कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल गया b बाई a, यहाँ पे sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू b बाई sin अपॉन cos क्या होता है tan थीटा बाई 2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, now question number 7, that is x equal to cos inverse 2t upon 1 plus t square, ये y है इक्वल टू sec इनवर्स इन ब्रैकेट 1 plus t square। इस तरह के प्रॉब्लम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3-4 के आसपास किए हुए हैं। हम लोग का मोटो क्या रहता है इस तरह के प्रॉब्लम में, cos इनवर्स है तो यहाँ पे cos लाना है, sec इनवर्स है तो यहाँ पे sec लाना है, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, हम कैंसिलेशन करेंगे और कुछ ना कुछ टर्म्स लेके आएंगे, राइट। तो उसी तरह से करना है, लेकिन फिलहाल देखो ये cos इनवर्स है, ये 2t है, ये sec इनवर्स ये t है, दोनों भी फंक्शन t के ऊपर डिपेंड है, तो अपना थर्ड पार्टी t है। लेकिन उस तरह से सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले t पुट कर देता हूं मैं tan थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू sec इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी cos इनवर्स, ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, y इक्वल टू sec इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी, दैट इज sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ना ये मेरा x है, cos इनवर्स है, मुझे अगर इधर cos लाना है तो मैंने आपको सिखाया ऑलरेडी कि जब तक मुझे sin को cos में या cos को sin में कन्वर्ट करना है तो sin की जगह पे cos लिखूंगा और पाई बाय 2 माइनस जो एंगल है वो लिखूंगा, और यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू sec इनवर्स, और यहाँ पे स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा sec।
इस हिसाब से क्या हो गया, cos इनवर्स cos गेट कैंसिल, sec इनवर्स sec गेट कैंसिल, x मिला मुझे π/2 माइनस 2 थीटा और y मिला मुझे थीटा। ना अब देखा जाएगा तो जो मेरा t का फंक्शन था वो कन्वर्ट हो गया है थीटा में, t का जो फंक्शन था वो कन्वर्ट हो गया है थीटा में। तो मैं भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करूं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूं, तो चॉइस इज योर्स, या तो चॉइस मेरी है, मेरे हिसाब से मैं कर सकता हूं। तो मैं कैसे करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये dx अपॉन d थीटा आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ π/2 कांस्टेंट होता है, अपने को पता है 0 2 ये 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/d थीटा, दैट इज 1 हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, dy/dx व्हिच इज इक्वल टू dy d थीटा अपॉन dx d थीटा, dx अपॉन d थीटा, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। dy की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -2, मेरा आंसर है -2। इफ सपोज किसी को लगा कि नहीं ये प्रॉपर नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की जगह पे अपन ने क्या पुट किया था, t इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा tan इनवर्स t, सी tan इनवर्स t, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स t, उसका डेरिवेटिव भी निकालोगे आप तो आएगा 1/1 प्लस t स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/1 प्लस t स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो कैंसिलेशन के बाद यही आंसर है, तो चाहे ऐसे करो या वैसे करो, मेरे हिसाब से ये सिंपल पड़ेगा, तो आप यही करो, तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव आएगा -1/2, ठीक है। सो अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा उन्होंने अपने को, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम बोला फाइंड dy/dx, जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसी तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, बट सिर्फ एक ही उन्होंने दिया है कि उन्होंने कुछ वैल्यूज दिए, एट गिवन पॉइंट हमको उसका डेरिवेटिव निकालना। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें क्या करना रहता है, डेरिवेटिव पूरा निकालना रहता है, डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी रहती है, और डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के बाद उसके बाद फाइनल आंसर में हम लोग उस चीज की वैल्यू निकालते हैं, उस चीज की वैल्यू पुट करें। तो थीटा इक्वल टू π/6 हमें कहां पुट करना है, फाइनल आंसर। तो सबसे पहले तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और डेरिवेटिव निकालते समय देखिए ये थीटा पे डिपेंड है, ये भी थीटा पे डिपेंड है, थर्ड पार्टी इज थीटा, पैरामेट्रिक फंक्शन टाइप है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे अपन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन d थीटा बनेगा मेरा डेरिवेटिव ऑफ cosec स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड dy by d थीटा बनेगा d by d थीटा ऑफ cos थीटा। जब कभी पावर होती है तो हम लोग पावर फार्मूला लगाते हैं, याद है ना, पावर फार्मूला लगाते हैं, तो क्या होगा 2 आगे cosec थीटा 2 - 1 डेरिवेटिव ऑफ cosec थीटा, यहाँ पे भी वैसे ही होगा 3 आगे cot थीटा 3 - 1 डेरिवेटिव ऑफ cot डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा। ना ये हो गया मेरा 2 cosec थीटा, cosec थीटा का डेरिवेटिव क्या था, cosec थीटा cot थीटा, वो भी माइनस cosec थीटा cot थीटा, इसका होगा 3 cot स्क्वायर थीटा इंटू cot थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है -cosec स्क्वायर थीटा। मिल गया सबका डेरिवेटिव। अभी हमको क्या निकालना है, dy by dx which is equal to dy by d theta upon dx by d theta is equal to dy by d theta की वैल्यू क्या है, 3 cot स्क्वायर थीटा इंटू -cosec स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cosec थीटा इंटू -cosec थीटा इंटू cot थीटा। ये माइनस पहले कैंसिल कर लेते हैं, इधर cosec थीटा है, इधर भी cosec थीटा है, cosec थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर है, ये दोनों भी कैंसिल। यहाँ पे cot थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये एक कैंसिल, तो मुझे मिला 3/2 cot थीटा। ना ये है मेरा dy by dx, बट क्या बोला है, dy by dx एट थीटा इक्वल टू π/6, तो यहाँ पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, π/6 3/2 cot π/6।
अब cot पाई बाय 6 की वैल्यू क्या थी? cot पाई बाय 6 की वैल्यू क्या थी? cot पाई बाय 6 की वैल्यू याद करो sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, to get the answer तो 1/√3 आ रही, राइट? तो 3/2 into 1/√3, अगर और सिंप्लीफाई करें तो √3 और ये कैंसिल तो √3 बचा, अपने को आंसर आया √3/2, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा √3/2। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया ना, 3/2 cot पाई बाय 6, cot पाई बाय 6 मतलब cot 30 की वैल्यू निकालनी है तो हमें चाहिए cos 30 अपॉन sin 30 which is equal to cot 30, right? So this will be √3/2 upon 1/2 to get cancel, ये आया √3, तो इधर आंसर आएगा √3, तो अपना फाइनल आंसर है 3√3/2। समझो कि मुझे नहीं आ रहा था, बस आपको बता रहा था कि उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अपना आंसर आया 3√3/2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन, x is equal to a cos cube theta, y equal to a sin cube theta at theta equal to pi/3। नाउ अगेन ये डिपेंड्स ऑन थीटा है, तो डिफरेंशिएट करोगे आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन d थीटा चाहिए हमें यहाँ पे dy बाय d थीटा चाहिए। सी a इज कांस्टेंट, cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव निकालना है, तो अगेन फंक्शन पावर फार्मूला 3 आगे आएगा, एक पावर कम होगी और डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा, तो क्या होगा ये 3a cos स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव cos थीटा क्या आता है? माइनस sin थीटा। सिमिलरली dy बाय d थीटा के लिए काम करोगे तो देखो क्या क्या होगा, यहाँ पे आएगा एक का a 3 आ गई, sin 3 माइनस 1 थीटा, डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा which is equal to 3a sin स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव sin थीटा क्या होता है? cos थीटा। ना मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए dy बाय dx which is equal to क्या होगा? dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। dy बाय d थीटा की वैल्यू देखो क्या है? 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा अपॉन में 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू माइनस sin थीटा। सी एक cos स्क्वायर में से एक गया, एक बचा यहाँ पे sin एक बचा, 3a कैंसिल, तो मेरे पास देखो क्या बच रहा है? ऊपर sin थीटा है और नीचे माइनस है और cos थीटा। ऊपर क्या है? ऊपर क्या बचा अपना sin थीटा, नीचे क्या है? माइनस cos थीटा, ठीक है? सो नाउ dy बाय dx क्या आ रहा है मेरा? माइनस sin अपॉन cos क्या होता है? tan थीटा, बट थीटा क्या है अपना? pi/3 मीन्स 180/3, 180/3 मतलब 60, तो मुझे tan 60 की वैल्यू चाहिए। tan 60 की वैल्यू डायरेक्टली नहीं हो रही तो कैसे करेंगे? sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, कैंसिल क्या आंसर आया? √3, ठीक है? तो मेरा डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल टू pi/3 क्या होगा? dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस √3। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दैट इज x इक्वल टू t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 और y है इक्वल टू sin pi/2 t प्लस cos pi/2 t। नाउ ये दोनों भी t पे डिपेंड है, डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt आ जाएगा बेटा। डेरिवेटिव t का क्या होगा? डेरिवेटिव t स्क्वायर का 2t, t का क्या आ जाएगा? 1 और 1 का क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, इसके लिए 0, तो dx अपॉन dt बन गया मेरा 2t प्लस 1। dy बाय dt क्या होगा? ये sin f of x, sin f of x का डेरिवेटिव क्या आता है? cos f of x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f डैश x, जो अंदर इसका डेरिवेटिव। सिमिलरली cos के लिए काम करो तो क्या हो गया? माइनस साइन f ऑफ x, cos का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस साइन f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है? नाउ ये हो गया मेरा
cos पाई बाय 2 t, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 t कांस्टेंट, पाई बाय 2 क्या है कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा sin पाई बाय t 2 ब्रैकेट में, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अपना सेम, यहाँ पे जो आ रहा है वो दैट इज पाई बाय 2, पाई बाय 2 लगेगा तो कॉमन ले सकते हैं अपन, पाई बाय 2 कॉमन लिया, यहाँ पे आया cos पाई बाय 2 t माइनस साइन पाई बाय 2 t, ठीक है, ये है मेरा dy बाय dt। बट मुझे क्या चाहिए, dy बाय dx, dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt, dy बाय dx क्या आता है, dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dy बाय dt की वैल्यू क्या है अपनी पाई बाय 2 ब्रैकेट में cos पाई बाय 2 ये t sin पाई बाय 2 t, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, ये है dy बाय dt की वैल्यू अपॉन 2t प्लस 1, ये किसकी वैल्यू है dx अपॉन dt की वैल्यू, राइट। नाउ एट t इक्वल टू 1, t की वैल्यू अगर 1 होगी तो dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx होगा पाई बाय 2 cos, t की जगह पे 1 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन, t की जगह पे 1 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ पे आएगा 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 cos 90 क्या होता है 0, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 0 माइनस साइन 90 क्या होता है 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज हो गया मेरा 3, तो ये हो गया मेरा पाई बाय 2, ये माइनस 1 अपॉन 3 दैट मींस क्या हो जाएगा मेरा माइनस पाई बाय 6, तो मेरा dy बाय dx है माइनस पाई बाय 6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 प्रॉब्लम कर लिए हैं, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी है जो कि डिपेंड्स ऑन 3 पे है, तो आप मेरे ख्याल से वो कर लोगे, आई होप क्या आप कर ही लोगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। आपको अगर कुछ नहीं आया तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।